सर्दियां आते ही ना पढ़ाई का पूरा मूड ही चला जाता है। दिन छोटे, रातें लंबी और हर तरफ बस एक आलस का माहौल। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी मौसम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो क्या सर्दियों में पढ़ाई करना एक तरह से नामुमकिन सा लगता है? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है। ये जो ठंडे अंधेरे महीने होते हैं ना, ये हमारी सारी एनर्जी जैसे चूस लेते हैं और पढ़ाई वो तो एक पहाड़ जैसी लगने लगती है। चलिए इस एहसास को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं शायद बहुत जानी पहचानी लगेंगी। पहली, सुबह उठा ही नहीं जाता। दूसरी, दिन भर एक आलस और थकान सी रहती है। तीसरी, फोकस करना मुश्किल। और चौथी, दिन कब निकल गया पता ही नहीं चलता। सुबह अलार्म बजता रहता है लेकिन बिस्तर से निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता। और पूरा दिन बस एक अजीब सी सुस्ती, और जब तक होश आता है एक और दिन खत्म बिना कुछ किए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, और वो है एक विनिंग माइंडसेट। आइए देखते हैं कि इन्हीं सर्दियों को अपना हथियार कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा गेम है ना, वो है माइंडसेट का। सर्दियों को एक प्रॉब्लम, एक रुकावट की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके की तरह देखें। ये फोकस और डिसिप्लिन का असली टेस्ट है। एक बात सोचिए, जब बाकी सब स्लो हो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तभी तो तेजी से आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम है ना? है ना? इस बात को ना एकदम दिमाग में बिठा लेना है। जो कंपटीशन है वो अभी आलसी हो चुका है, और यही असली मौका है। जब बाकी सब आराम फरमा रहे हैं, कंबल में बैठे हैं, यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब मेहनत करके एक बड़ी लीड ली जा सकती है। ये एक चैलेंज है और इसे एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है। तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब आते हैं बॉडी पर। सेक्शन 2 में हम अपनी बायोलॉजी को थोड़ा हैक करेंगे और सर्दियों की सुस्ती से लड़ने के सिंपल तरीके जानेंगे। पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई सर्दियों में इतनी नींद आती क्यों है। देखिए, ठंड की वजह से ना हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो है, यानी खून का बहाव, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और जब बॉडी में ब्लड धीरे धीरे पहुंचता है तो जाहिर है हमें ज़्यादा सुस्ती और नींद महसूस होती है। सिंपल साइंस है। तो इसका सल्यूशन क्या है? यहाँ 3 बहुत आसान स्टेप्स है। सबसे पहला, बिस्तर पर पढ़ना बिल्कुल बंद। टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करना है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है पर बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रोज कम से कम आधा घंटा धूप में जरूर बैठना है। इससे बॉडी क्लॉक सेट रहती है। और तीसरा, जिस कमरे में पढ़ते हैं वहां लाइट्स थोड़ी तेज रखनी है, क्योंकि कम रोशनी में ना नींद बहुत जल्दी आती है। अच्छा, अब एक ऐसी टिप जो सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और सच बताऊं तो सर्दियों में हम सब इसे अक्सर भूल जाते हैं। देखो, बात बहुत सिंपल है। सर्दियों में प्यास कम लगती है तो हम पानी भी कम पीते हैं, और जब बॉडी में पानी की कमी होती है, यानी डिहाइड्रेशन, तो ब्लड फ्लो और भी स्लो हो जाता है, जिसका मतलब और ज्यादा आलस। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है? स्टडी टेबल पर हमेशा एक पानी की बोतल भरकर रखनी चाहिए। ओके, तो बॉडी को तो हमने जगा लिया, अब बारी है मन को फोकस करने की। तो सेक्शन 3 है स्मार्टर स्टडी सेशंस, यानी आखिर फोकस किया कैसे जाए। अगर एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, तो 30-40 मिनट के छोटे छोटे सेशन से काम नहीं चलने वाला। हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 90 मिनट का एक फोकस्ड स्टडी सेशन। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग को डीप वर्क स्टेट में आने में टाइम लगता है, इसलिए लगातार 1.5 घंटे बैठने की आदत डालना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि 90 मिनट तक फोकस बनाए कैसे रखें? पहला तरीका, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कुछ लिखते रहें या फिर टहलते हुए पढ़ें। इससे बॉडी बिजी रहती है और नींद नहीं आती। दूसरा, जब भी लगे कि ध्यान भटक रहा है, YouTube पर सर्च करिए बाइनरल बीट्स। ये एक स्पेशल टाइप का म्यूजिक होता है जो ब्रेन वेव्स को शांत करके फोकस बढ़ाने में सीरियसली बहुत हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो हमारा सारा फोकस खा जाता है, मोबाइल फोन। सेक्शन 4, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हराना। ये आइडिया ना बहुत ही मजेदार और काफी इफेक्टिव है। हम उसी आलस को अपना हथियार बना सकते हैं जो हमें परेशान करता है। सोचो कैसे? चलो देखते हैं। यहाँ 2 बहुत ही प्रैक्टिकल हैक्स हैं। पहला है डिस्टेंस हैक। अपने फोन को ना उठाकर किसी दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। अब जब भी फोन उठाने का मन करेगा तो ठंड में उठकर जाने का आलस आपको रोक लेगा।
ब्रिलियंट है ना। दूसरा, पासवर्ड हैक। फोन पर एक बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड सेट कर देना चाहिए। इतना लंबा पासवर्ड बार बार टाइप करने में जो आलस आएगा ना, तो फोन का इस्तेमाल अपने आप कम हो जाएगा। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज के साथ अब वक्त आ गया है कमबैक का। सेक्शन 5 इसी मौके का फायदा उठाने के बारे में है। ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर, ये थोड़ा शॉकिंग है लेकिन सच है। 99% स्टूडेंट्स इन सर्दियों के महीनों को बस आलस में और चीजें टाल मटोल करने में निकाल देंगे। लेकिन ये आंकड़ा डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक मौका दिखाने के लिए है। सच में कमबैक के लिए इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता। यही वो टाइम है जब सबसे बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। पता है क्यों? क्योंकि कंपटीशन सो रहा है। याद रखिए, जब सब लोग स्लो हो जाते हैं ना, तब की गई मेहनत ही सबसे आगे लेकर जाती है। तो सवाल बस इतना सा है, जब बाकी सब स्लो हो रहे हैं, तो क्या हम भी उन्हीं की तरह स्लो हो जाएंगे? ये एक ऐसा मौका है जो शायद फिर नहीं मिलेगा। जब पूरी दुनिया आराम कर रही है, तब जाकर मेहनत करने की हिम्मत है। कमबैक की शुरुआत अभी से होती है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इन स्टेप्स को फॉलो करके इसी पल से एक शानदार कमबैक की शुरुआत की जा सकती है। याद रखिए, मेहनत करने का और जीतने का सबसे सही टाइम अभी है।